हेलो बच्चों, तो अप स्कोर की 1000 प्रॉब्लम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में वेक्टर को डिस्कस किया है और आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और अभी फिलहाल हम लोग 1D डिस्कस करने जा रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स का एकदम बेसिक है। और इसे हम लोग फिर वही पुराना हमारा जो तरीका है कि हम लोग सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने ये पूरे के पूरे सवाल अच्छे से देख लिया हमारे साथ में, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा, सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेसिक सवाल हमने लिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड देन फ्रॉम बी टू ए विद अ 30 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, समझिए कैसे क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए यहां पर आपको बोल रहे हैं कि एक पॉइंट ए है, ए से वो बी को जाता है और फिर एक्स डिस्टेंस मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है और फिर बी से ए को वापस लौटता है, उतनी ही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करता है। ठीक है ना। और जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, देखिए v1 आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, v2 दे रखा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सामने प्रॉब्लम है। अब आपको इसका एवरेज स्पीड निकालना है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि वो जो आधी डिस्टेंस है बच्चों, वो आधी डिस्टेंस चलता है v1 स्पीड से और बची हुई आधी डिस्टेंस किससे चलता है, v2 स्पीड से। आपको मालूम है जब इस तरीके से सवाल आता है कि आधी डिस्टेंस v1 से चला और आधी डिस्टेंस v2 से चला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, जिसे कि हम लोग सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं तो वो आ जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक्चुअली इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो अगर हम इसे n इक्वल सेगमेंट्स में ब्रेक करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके से दिया हो कि जर्नी को इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में ब्रेक किया गया है, तो इस फॉर्मूले से वो सवाल बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी कर दीजिएगा। और अब देखिए मैं इसी से आपको ये सवाल करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर हम लोग फटाफट वैल्यूज रखेंगे। v1 की वैल्यू रखेंगे 10, v2 की वैल्यू रखेंगे बच्चों कितना 30 और उसके बाद फिर 10 प्लस 30 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 40, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से ये और ये 5, तो आंसर कितना आ गया देखिए ध्यान से 15। और ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। तो अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला पता है तो इसकी मदद से इस तरीके के सवाल बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा आपको हर बार यही करना है, पहले वीडियो को पॉज करके किसी भी प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो देखना है मेरा कि मैंने इस चीज को कैसे अप्रोच किया और उसमें मैंने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम हम लोगों का, देखिए अब ये अगला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। इसे जरा आप लोग देखिए, स्क्रीन पे है आपके सामने, वीडियो पॉज करके एक बार इसे पढ़िए और समझिए कि ये कैसे हो सकता है। मैं आगे समझाता हूं इसको। देखिए अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इन्होंने फिर से पूरी जर्नी को इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में ब्रेक किया है। अब आप थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस करिए कि आप सारी की सारी चीजें इसी के ऊपर लिखा करिए। उससे होता क्या है कि डाटा मिस नहीं होता है और हमें अलग से लिखने के लिए स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारा टाइम भी बचता है। कई सारे फायदे हैं अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें जो पॉइंट है आपका वो है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड। ये देखिए ये आपको क्या दे दिया बच्चों, v1 दे दिया। नेक्स्ट 1/3 ये आपको क्या दे दिया बच्चों, v2 दे दिया। और लास्ट 1/3 बच्चों ये आपको क्या दे दिया बच्चों, v3 दे दिया। अब देखिए ये चीज हमने यहीं पे लिखी,
तो हमारा कुछ छूट भी नहीं रहा है और हमें अलग से लिखने का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अब हमको पता है 3 इक्वल इंटरवल्स पे ब्रेक किया है, तो हमारे लिए एवरेज का फॉर्मूला n की जगह हम कितना रख देंगे 3, और ये n वाला क्या चक्कर है जो अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था ना, n/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस, इससे ठीक पहले वाले सवाल में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला अब यहाँ पर यूज होने जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 3/v एवरेज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका फटाफट एलसीएम लीजिए, आपको मालूम है 60 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे को समझ में आ रहा है यहाँ पर कि 10/60 करेंगे तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। तो बच्चों एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 जा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर पाना, बस आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए और हम लोग फटाफट इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ये जनरल प्रॉब्लम की कंडीशन क्या है वो जरूर ध्यान रखिएगा। जनरल प्रॉब्लम की बच्चों कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि डिस्टेंस इंटरवल आपस में सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो अब आपके सामने है और आप लोग इसे क्या करेंगे, आप लोग अभी से फटाफट रीड करने वाले हैं, खुद से अटेम्प्ट लेंगे और उसके बाद मैं फिर आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हम लोग यहां पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x टू y फॉर द फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस। देखिए फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस ये आपको दे रखी है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v1, ठीक है, एंड नेक्स्ट 3/4 डिस्टेंस विद द यूनिफॉर्म स्पीड v2। इसे फटाफट प्लॉट कर दीजिए। देखिए अब आपने यहां पे लिखा, अब इसे प्लॉट करना बहुत आसान है। फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस मतलब मान लीजिए x/4, वो किस स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से, और नेक्स्ट 3/4 किससे चलता है, मतलब 3x/4 वो चलता है तुम्हारा v2 से, और इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल नहीं है तो वो जनरल फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू आपका टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में तो x/4 और 3x/4 को ऐड करोगे तो x आ जाएगा। हमने टोटल डिस्टेंस x मानी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस सेगमेंट का टाइम अलग निकाल लीजिए और इस सेगमेंट का टाइम अलग निकाल लीजिए। तो इस सेगमेंट का टाइम हो जाएगा x/4 v1 और इस सेगमेंट का टाइम हो जाएगा, आप देखिए 3x/4 v2। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करिए और आपका काम हो जाएगा। कैसे, x को तो कॉमन लेके हटा दीजिए। देखिए x को अगर हम बच्चों कॉमन लेके हटाए, इधर ही लिख लेते हैं। देखिए तो ऐसी कंडीशन में v एवरेज हमारा देखिए कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 कॉमन है तो वो 1/4 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे v1 v2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v1 से v1 कैंसिल हुआ, v2 प्लस 3v1, v2 प्लस 3v1, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों तो 4v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आ चुका है। कितना सिंपल सा सवाल था और जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस वही लग रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है। कितना सिंपल सवाल है ना। तो अभी अभी देखिए हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए, इवन 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए एवरेज स्पीड पे। अब ये कॉन्सेप्ट आपका, और उसमें जितनी भी वैरायटीज थी मैंने आपको जो आपके मतलब की है वो मैंने आपको सारी करा दी है। अब इसके बाहर इस पे सवाल नहीं फ्रेम होता है, आप बस इस पे प्रैक्टिस करिए, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है जरा इसे देखिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इतना इन द 3rd सेकंड। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका, देखिए वो फॉर्मूला होता है आपका xth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। और ध्यान रखिएगा इसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इतना। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u आपने यहीं पर क्लियर लिख लिया और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, a आपको दिया हुआ है, 3rd सेकंड
आपको t दे रखा है, ये सब बताए। अब फटाफट यहाँ से कॉपी करिए। तो u को हमने 0 लिखा, एक्सेलरेशन को हमने 4/3 लिखा, और आपका थर्ड सेकेंड t की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 2 इंटू 3 -1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से काट दिया, 2/3 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों 10/3 मीटर। देखिए कितना आसान था ये आपका ऑप्शन। क्लियर? ये कितना सिंपल सा सवाल है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं फटाफट। अब इस प्रॉब्लम को आप लोग फिर से एक बार खुद से ट्राई करिए, और अगर कोई, और उसके बाद फिर मैं जो अप्रोच बताता हूं फिर उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सवाल जो है वो आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हमको समझ में आ रही है कि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल है। ठीक है, तो मतलब हम इसमें अपनी इक्वेशन और मोशन जो है, जो आपको पता है, वो यूज कर सकते हैं। ट्रेवल्स अ 3D डिस्टेंस इन 5th सेकेंड, 3D डिस्टेंस इन 5th सेकेंड एंड 5D इन 6th सेकेंड। तो फटाफट tth सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और लिखते हैं। तो ये 3D चलता है, फॉर्मूला तो आपके पास है ही है वही, मैं यहाँ फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, xth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, यही लगाएंगे। तो 5th सेकेंड में 3D चलता है, u की वैल्यू हमें नहीं पता, हम लिख लेते हैं u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन के बारे में भी नहीं पता, ठीक है, और 5th सेकेंड तो 2 इंटू 5 माइनस 1। ऐसे ही अगले में 5D है, u है, हाफ a, 6 सेकेंड 2 इंटू 6 माइनस 1। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर u और a की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो ये सॉल्व होने वाला नहीं। तो हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट। 5D में से 3D गया, यहाँ पे 2D बचा, u और u मर गया। यहाँ पर देखिए 6 2 12 माइनस 1 11, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। तो 11 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे चलिए लिख देते हैं आपके लिए 11 माइनस 9, थोड़ा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 माइनस 9 कितना 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, 2D के बराबर आ गया। अब एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद बच्चों क्या करेंगे, फिर हम लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग u निकालेंगे। u कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो आपके पास 3D इज इक्वल टू u प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 2D, और यहाँ पे सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अभी a की वैल्यू कितनी है 2D है, तो यहाँ हम d लिख देते हैं, देखिए d लिख देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये 9D हो गया, तो u की वैल्यू कितनी हो गया 3D माइनस 9D, तो कितना हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए 6D। तो u की वैल्यू माइनस 6D है, ये समझने वाली बात है। अब आपको u की भी वैल्यू पता चल गई बच्चों, और ध्यान से देखिए a की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपको कब निकालना है, 8th सेकेंड में। तो 8th सेकेंड में अगर आपको निकालना है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, x8 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, u की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला लगाइए, u की वैल्यू रखेंगे -6, द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। तो अब यहाँ पर x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला आपको लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8th नहीं है, देखो 8 सेकेंड्स है, तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना हो गया, आप देखिए -6D, t की वैल्यू कितनी है 8 है, ut प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 2D, और t स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, ये -48D आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 का 64 हो गया, 64D। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए 64 और 48 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा बच्चों, 16D आ जाएगा। मतलब इस सवाल में क्या था, इस सवाल में सबसे पहले आपको जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से आपको पहले u और a इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और जब u और a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती तो उसी को आपको इस इक्वेशन में रख करके 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस होगा वो कैलकुलेट कर लेना था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, आप इसे जल्दी से कॉपी करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लें इसे पॉज करके, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये अगला सवाल आपके सामने है, एक बार पॉज करके आप इसे भी ट्राई करें, और उसके बाद फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं।
चलिए देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको बच्चों क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, ये आपको गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको जो है वो u गिवन है। ध्यान से देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको u गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारा कितना दे रखा है, देखिए a दे रखा है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अब देखिए यहां पर एक चीज समझ गया कि ये क्या दे रखा है, रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब अभी ये इसको स्लो करने वाला है, तो यहां पर हम a की वैल्यू माइनस साइन के साथ लेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड विल बी, ठीक है। तो पहले 4 सेकेंड में कितना है, पहले 4 सेकेंड में कितना है, इस चीज को देखते हैं। इन्होंने बोला है ना पहले द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा। अब आपका u कितना है, देखिए 40, फॉर्मूला तो याद है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों देखिए मैं लिख दे रहा हूं, अगर 4 सेकेंड की बात करेंगे तो आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर आपका 4 सेकेंड का, तो u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे एकदम, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो पहले ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ut प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ध्यान रखिएगा, और t स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 160 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 16 और 8 माइनस 40 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 आ गया। मान लीजिए ये वैल्यू x1 है, x2 निकालते हैं। अब 4th सेकेंड में तो u की वैल्यू देखिए 40 प्लस हाफ, a की वैल्यू ध्यान रखिएगा -5 और 2t माइनस 1 तो 2, और टाइम आपका क्या ले रखा है, कौन सा सेकंड ले रखा है, 4 सेकंड, तो 2 इंटू 4 माइनस 1। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 4 लिखा, और ये आपका कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखिए, 4 2 8 7 7 5 35, 35 को कर देंगे डिवाइड 2 से तो 17.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा जरा देखिए यहाँ पर 12.5। अब हमें क्या चाहिए, इसका रेशियो लेना है। तो अगर हम लोग इसका रेशियो ले लें x1 बाई x2, ध्यान से देखिए, तो कितना आ रहा है बच्चों, ये ऊपर आ रहा है 120 और नीचे आ रहा है 12.5। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे डेसिमल हटा दीजिए, ये 0 आ जाएगा। अभी आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, मुझे लगता है 25 से काट सकते हैं क्या, देखिए जरा, नहीं कटेगा ये आपका 5 से तो कट ही रहा है। देखिए 5 से काटते हैं तो ये आपका आ रहा है 5 2 जा 10 और 5 5 जा कितना हो रहा है 25। यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और फिर 0, और ये अभी एक बार और 5 से कट सकता है क्या, देखिए कट रहा है 5, और यहाँ पर 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 48, 48/5 आ रहा है इसमें, 48/5। इसमें कहीं पे मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है इन लोगों को लिखने में, देखिए जरा। चलिए कोई बात नहीं, तो ये है इसका आंसर। आपका आंसर क्या आ रहा है 48/5, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने है। अगले सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 28, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 km/h कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट दैट इज एट 60 km/h द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। देखिए बहुत आसान है, यहां पर आप लोगों को बच्चों स्पीड कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है 30 km/h, कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वो 10 मीटर में रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। ब्रेक लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो आपको a की वैल्यू निगेटिव लेनी है। तो v स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगा दे u स्क्वायर माइनस 2x, और इसमें फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या कर दी हमने 0, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया u स्क्वायर इक्वल टू 2ax, खत्म। अब हम इसी फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या कह रहा है इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि अगर स्पीड 30 है
तो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए 60, तो अब कितना ट्रेवल करके रुकेगा? इतना सिंपल सा सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसी को यूज करिए जो आपने अभी लिखा है, यहाँ पे लिखिए u1 बाई u2 का स्क्वायर, बाकी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2a और a, सिर्फ बचेगा x1 बाई x2। अब वैल्यूज देखिए, u1 की वैल्यू u है और u2 की वैल्यू उससे डबल है, खत्म। और x1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, और x2 हमको निकाल ली है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू 10 × 4। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया नहीं ये। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इसे भी आप लोग पॉज करके सॉल्व करिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करने में ये आधी वेलोसिटी अपनी खो देता है, ठीक है। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर, और कितना ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज को। देखिए इस चीज को जरा आप समझिएगा, तो फॉर्मूला फिर से वही, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ax। फाइनल वेलोसिटी फिलहाल अभी कितनी हो रही है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का 1/2 है, तो आपने इसको लिखा, ये लिखा, और कितना ट्रेवल कर रही है फिलहाल? 3 सेंटीमीटर। अब इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, 6a इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, इसको होल स्क्वायर करके इधर फिर ले गए और इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 6a इज इक्वल टू 3/4 यू स्क्वायर आ गया। हमारे पास एक रिलेशन फिलहाल मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि और कितना ट्रेवल करके ये रुकेगी। फिर से अब की बार फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल u स्क्वायर है, माइनस 2a, मान लो टोटल x डैश ट्रेवल करती है फिलहाल, मैं शुरू से कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाद में घटाएंगे। तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2ax डैश। अब यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान से देखा जाए तो u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? देखिए आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 4, तो ये u स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ रही? 8a आ रही। तो ये 8a यहाँ पर आप रख दीजिए, ये 2a है, x डैश है, तो यहाँ से x डैश की वैल्यू 4 मीटर आ गई। अब जल्दबाजी में बच्चे, या 4 सेंटीमीटर आ गई, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं? इसको आंसर टिक कर देते हैं, जबकि ये आंसर अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट हुई है कहां से? फ्रॉम स्टार्ट, और इसने पूछा है मोर, 3 सेंटीमीटर के बाद और कितना ट्रेवल करेगी, तो टोटल चल रही है 4 सेंटीमीटर, तो और 3 सेंटीमीटर पहले चल चुकी है, तो अभी एक्स्ट्रा कितना चला? एक्स्ट्रा चला उसने 4 - 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इस तरीके के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और अक्सर बच्चे इन सवालों को गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ रहे होते हैं। वो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे शब्द जहां पे सवाल का मतलब ही बदल गया, उसको मिस करते हैं। तो मैंने सीरीज में इस तरीके के सवालों को खूब डाला है ताकि आप इस तरीके की गलतियां ना करें और निगेटिव मार्किंग से बच सके, क्योंकि सारा का सारा खेल गड़बड़ कौन करता है? निगेटिव मार्किंग आपकी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा। तो अब ये सवाल फिर से आपके सामने है, आप लोग फटाफट स्क्रीन को पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। देखिए आप चीज समझिए, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपने तुरंत ही चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर देना है। आपने पहली चीज अंडरलाइन करी, फ्रॉम रेस्ट, मतलब दिमाग में आ गया यार यू तो इसने 0 दे रखा है। द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन भी भाई साहब क्या है? कांस्टेंट है, मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। If the distance covered by it in first 10 सेकेंड is s1, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s1, और फाइनल वेलोसिटी तो जो होगी सो होगी। और इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट सेकेंड s1 एंड, ठीक है, इसमें नहीं, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। यहां पर कह रहा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे s1 इज इक्वल टू, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आपने लगाना है। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे S1 आपको S1 ही दिया हुआ है क्योंकि रेस्ट पर है तो इनिशियल 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का हमें कुछ पता नहीं है, t की वैल्यू 10 है, उसका स्क्वायर लिख दिया। और S2 कितना है, फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो भी होगा फिलहाल कांस्टेंट है। और टाइम अब की बार कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है t2 आपको 20 सेकंड और यहाँ पे देखिए t1 10 सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पर आपने इसको 20 लिख दिया। अब इसे फटाफट सिंप्लीफाई करिए, इसका रेशियो ले लीजिए, चीजें ज्यादातर कैंसिल हो जाएंगी। 10/20 का स्क्वायर होना है और ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से S2 कितना आ गया बच्चों, 4S1 आ गया। देखिए कितना आसान है, S2 = 4S1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए फटाफट अगला सवाल करके देखते हैं। और ये अगला सवाल अब आपके सामने आ चुका है, तो अब आप लोग फटाफट इस सवाल को फिर से स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम लोग फिर से आ चुके हैं इस सवाल के सामने। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अब बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बस 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से देखिए बच्चों मूव कर रही है। ठीक है, और वहां पर एक स्ट्रेट रोड पर स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। देखो तो बस की स्पीड ये आपको क्या गिवन है, VB गिवन है, बस की स्पीड। ठीक है, और एक स्कूटरिस्ट है जो कि बस को 100 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहता है। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। ठीक है, उनके बीच में जो गैप है वो 1 किलोमीटर है। विद वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, किस स्पीड से उसको बस को चेज करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कहानी है। ये मान लीजिए आपका ट्रैक है, यहाँ पर आपका बस है और यहाँ पे ये आपका वो स्कूटर वाला है जो उसको पकड़ना चाह रहा है। ठीक है, ये स्कूटर वाले भाई साहब, और इनके बीच में गैप कितना है बच्चों, इनके बीच में गैप है पूरे के पूरे देखिए 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर का गैप है। बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चे इस तरीके के सवालों में फंस जाते हैं। आप देखिए बहुत ही सिंपल सा है, कैसे करेंगे। अब बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये बस जो है बच्चों इधर को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब स्कूटरिस्ट को किस वेलोसिटी से इसको चेज करना चाहिए इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अच्छी बात है। और हमें टाइम भी बता दिया, यार तुम्हें इस बस को 100 सेकंड में पकड़ लेना, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको उससे थोड़ा तेज ही चलना पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा तेज चलते हैं। अब कितना तेज वही निकालना है। तो अब मान लीजिए कि ये कहीं जाकर के इस जगह पर कहीं ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। तो इस दौरान अगर हम मान लें कि बस ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो स्कूटर वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जरा देखिए। स्कूटर वाले ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपकी 1000 + x। ठीक है, तो पहले बस वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो बस वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी है 10 और टाइम कितना है 100। तो बस कितना चलने वाली है आपकी 10 × 100। ठीक है, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई 1000 मीटर। और ये भाई साहब कितना चलने वाले हैं, इनको चलना है x + 1000। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी × टाइम। तो x की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पर भाई, हमने जब कैलकुलेट कर ली है। तो 1000 + 1000 वेलोसिटी ये हमें निकालनी है और टाइम हमें सिर्फ 100 सेकंड लगना है, ज़्यादा नहीं लगना है। तो ये कितना हो गया 2000। तो वेलोसिटी कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाई कितना 100, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर। तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर ये स्कूटरिस्ट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको चेस करे तो बहुत ही आसानी से इसको 100 सेकंड में पकड़ लेगा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने सिंपल फिगर बनाया, हालांकि इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अक्सर बच्चों को रिलेटिव वेलोसिटी से सोचने में थोड़ा दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको कॉम्प्लेक्स लग जाता है। तो लेकिन ये मेथड बहुत ही सिंपल सा है। आप इस तरीके से पूरे सिचुएशन को क्रिएट करिए और सिंपल डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी × टाइम के फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो ये सवाल फिर से आपके सामने है बच्चों। अब आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और देखिए इसे कैसे कर सकते हैं।
चलिए ठीक है, तो अब मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सवाल कैसे होगा। ये कह रहे हैं अ बॉय इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिहाइंड अ बस। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना गैप है अभी भी देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर 50 मीटर। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बस का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है। एंड मूव अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जहां जरूरत होगी लगेगा, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो बच्चा है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रहा है। द बॉय शुड स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। भाई ठीक है, वैसे तो दौड़ के बस नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम है तो इसे करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये बस वाले भाई साहब हैं, ये बस लेके भागने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है, और ये यहाँ पे हम ये डाटा लिख भी सकते हैं, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर ये बालक दौड़ के इसको पकड़ने के लिए एकदम तैयार बैठा है, और ये इनके बीच में जो गैप है देखिए वो नज़र आ रहा है। कितना नज़र आ रहा है बच्चों, देखिए आराम से देखिए 50 मीटर नज़र आ रहा है। फिर वही पुराना तरीका सोचने का जो अभी इससे पहले सवाल में हम लोगों ने यूज़ किया था, क्या कि यार ये जब भी पकड़ेगा, मान लो जहाँ भी ये पकड़ता, मान लो यहाँ पकड़ता है ये बस को, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, x ट्रेवल कर गई, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को विद व्हाट मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी बॉय शुड स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये शब्द भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जो इसने बोला है मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। मतलब समझे इसका क्या, कि जब तक वो दौड़ता 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 बस के पास पहुंचे तब तक उसकी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी बराबर हो जानी चाहिए। और अगर अब वो नहीं बैठा तो अब बस तो एक्सेलरेट कर रही है, वो उससे आगे निकल जाएगी, फिर उसे दोबारा कभी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी मिनिमम रखनी, इतनी नहीं रखनी कि वो दौड़ता दौड़ता उसकी रफ्तार इतनी हो कि वो बस से भी ज्यादा और आगे निकल जाए। उसकी रफ्तार इतनी हो कि जब वो बस के पास पहुंचे तो उस समय बस की भी रफ्तार बढ़ करके इसकी रफ्तार के बराबर हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है कि दोनों की वेलोसिटी भी आखिरी में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर हम यहाँ पर इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करें तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। देखिए कैसे, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम थोड़ी देर के लिए v मान लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, v मान लिया बच्चे की, और हम ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो हम इसी बच्चे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं बच्चों, निगेटिव ले लेते हैं। तो अब इस बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो इसकी वेलोसिटी को इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 - v। ऐसे ही अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर लिखें एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो बॉय में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो उसके एक्सेलरेशन में इसके एक्सेलरेशन को घटाएंगे 0 तो वो 4 ही रहेगा, तो ये हो गया -v। अच्छा, और ये तो आपकी एक तरीके से देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बस की बॉय के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि दोनों आखिरी में सेम वेलोसिटी से भागने लगते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, और हमें यहाँ पर अच्छा इनको रिलेटिवली कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बॉय के रिस्पेक्ट में बस को पीछे आना है तो इधर को हो गया नेगेटिव, तो रिलेटिव मूवमेंट जो है वो है -50 मीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। ये आपका इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है, ये आपका इनिशियल रिलेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, ये आपका फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है, और बाकी एक्सआर तो है ही है। हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं बच्चों, एक्सआर बराबर URT + ½ ART²। तो अब यहाँ पर XR क्या हो गया बच्चों, XR हमारा हो गया यहाँ पर देखिए -50, UR कितना हो गया बच्चों, वो हो गया -v। टाइम हमें वही तो कैलकुलेट करना है, टाइम का कुछ अता पता है भाई, ठीक है T। और यहाँ पर इसके अलावा एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर है 4 और फिर T²,
ठीक है। अच्छा, और एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आप ये फॉर्मूला लगा दी, वी आर इक्वल टू यू आर प्लस ए आर इंटू टी। अब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी माइनस वी है, और एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है जरा देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन है आपका 4 और टाइम तो t है ही है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4t आ गई। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पर v की वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए जब आप यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में देखिए वहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, -50 इज इक्वल टू, अब ये v की वैल्यू 4t यहाँ पे अगर रखा जाए इस जगह पर देखिए तो -4t² आ जाएगा, और यहाँ पर तो कैंसिल होने के बाद 2t² है ही है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होगा तो -2t², 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये -50 इज इक्वल टू -2t² खत्म। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड आ गई। अब t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड आ गई। अब t की वैल्यू 5 सेकेंड अगर आप यहाँ पे रख दें तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, तो उस बॉय की जो वेलोसिटी है वो निकल आएगी। अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भागना शुरू करेगा तो ऐसी कंडीशन में वो बस को पकड़ लेगा। अगर उसकी रफ्तार 20 से कम हुई तो वो बस को कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगर उसकी रफ्तार 20 से ज़्यादा हुई तो वो बस को ओवरटेक कर जाएगा, आगे भागता चला जाएगा, और थोड़ी देर बाद बस की क्योंकि रफ्तार लगातार बढ़ रही है तो थोड़ी देर बाद फिर वो वापस उस बच्चे को ओवरटेक करेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और ये एक तरीके से क्रिटिकल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से कम पे कहानी बदल जाएगी और इस वेलोसिटी से ज़्यादा पे भी कहानी बदल जाएगी। तो ये वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बच्चे के लिए कि इसको इतनी रफ्तार से भागना है, तब कहीं जाकर के इस बस को पकड़ पाएगा, अदरवाइज ये बस छूटने वाली है। और अगर इससे कम, अगर इससे ज़्यादा है तो ये बस को पार कर जाएगा, और बस इसे दोबारा फिर जब उसकी रफ्तार बढ़ेगी तो दोबारा ओवरटेक करेगी। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये, इसे अच्छे से कॉपी करिए, कि आपके रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना। कंसीडर द सिचुएशन एज सोन इन द डायग्राम। आपको u की वैल्यू दे रखी है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ध्यान से देखिए, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, तो आप ये मान लीजिए कि ये दोनों को टोटल तो कितना चल रहा होता है आपको पता ही है। मान लो ये लड़ने से पहले या कोलाइड करने से पहले x1 ट्रेवल करता है और ये कोलाइड करने से पहले x2 ट्रेवल करता है, तो दोनों की अलग अलग आप मूवमेंट कैलकुलेट कर लो। तो x1 ये तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा u। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है 10, तो u, टाइम का हमें नहीं पता, टाइम हम t मान लेते हैं, ut प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 4, और फिर क्या है t²। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10t प्लस 2t², और ये तुम्हारा x1 कैलकुलेट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट x2। अगर हम लोग x2 की बात करें तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधे सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 20 इंटू टी। अब देखिए जरा यहाँ पर कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि x1 और x2 इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कितना आएगा 200। अब बस x1 और x2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही देखिए जरा 10t प्लस 2t², और x2 की वैल्यू कितनी आ रही 20t इज इक्वल टू कितना है 200। तब ये क्वाड्रेटिक बन रही है जिसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2t² है और फिर प्लस 30t है और माइनस 200 है इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 15t आ जाएगा, माइनस 100 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये ब्रेक हो जाएगी t² प्लस 20t माइनस 5t माइनस 100 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t प्लस 20 माइनस 5 कॉमन ले लिया, t प्लस 20 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने पे t प्लस 20 और t माइनस 5 इक्वल टू 0 करके आएगा, जिसमें t की वैल्यू आएगी माइनस 20 और प्लस 5। ऑब्वियस ही बात है टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमने इसके मोशन को कैलकुलेट किया, फिर ब्लॉक बी के मोशन को कैलकुलेट किया, हमें मालूम है दोनों मिल करके कितना चले 200, तब जाकर ये आपस में मिलेंगे और वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, फिर x1 और x2 की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, हमारा टाइम कैलकुलेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसे पॉज करके। देखिए, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with a velocity of 30 km/h and 40 km/h respectively. The velocity of the car midway between P and Q. अब देखिए, यहां पर ये P है, ये Q है। P पे इसकी स्पीड जो थी बच्चों वो कितनी थी, वो थी 30 km/h और Q पे आपकी स्पीड कितनी है इसकी 40 km/h। यही है, हमें कहां पे स्पीड निकालनी है, देखो मिड पॉइंट पे, यहां पे। ठीक है, तो ये मान लो U है, ये मान लो V है और ये मान लो आपका कितना है V है, और हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, मिड पॉइंट पे, मान लो मिड पॉइंट पे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूं, वो होता है u² + v²/2। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर स्पीड पता हो और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में मिड पॉइंट पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले से स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम लोग फटाफट इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो अगर इसमें वैल्यूज रखेंगे बच्चों, देखिए, तो 30 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 900, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 2500 आ रहा है ना, ठीक है, तो 50 आ जाएगा और नीचे बाई √2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे आएगा 25/√2 और ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। तो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर आप लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम की है जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। अभी इसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फिलहाल इसको अच्छे से करके रखिए, अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ में मिलूंगा। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से करिए, खूब मेहनत करिए। तो हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।